3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. As pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminado. Não vai chorar? Não precisa ir pro lado de lá. Tempo acabou. Tiver com o cubo, ganhou. Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. Cara, você tem que dar condição de passar. Desculpa falar isso, cara, mas você vai ser eliminado uma hora ou outra. Então de vida ou morte. Um minuto eu me imaginei do lado de lá. आज हम एक साइंस फिक्शन सीरीज़ का रिव्यू देंगे। हम इस एक ही वीडियो में सीजन 1 कंप्लीट कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी सीरीज़ है जिसके 4 सीजन्स हैं, तो आपका और हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टोरी ही कवर करने वाले हैं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम पब्लिश करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कहानी फ्यूचर में ऐसी जगह पर बेस्ड है जहां दुनिया का सत्यानाश हो चुका है, मगर फिर भी किसी तरह ह्यूमंस सरवाइव कर रहे हैं। उन्होंने 2 कम्युनिटीज़ बना ली हैं, एक स्पेस में और दूसरी यहीं अर्थ पर। स्पेस वाले एरिया को ऑफशोर कहा गया है जहां सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, इसलिए ऑफशोर में हर किस्म की फैसिलिटीज मौजूद हैं। वहीं अर्थ वाले एरिया को इनलैंड कहा गया है, ये गरीबों की जगह है। यहाँ दूसरी फैसिलिटीज तो छोड़ो, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या पुलिस स्टेशंस जैसा कुछ भी नहीं है। पेट भरकर खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। वैसे ऑफशोर वाले इतने भी जालिम नहीं हैं, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी रखी है। इंग्लैंड में मौजूद कोई भी बच्चा 20 साल का होने के बाद एक गेम में पार्टिसिपेट करके ऑफशोर में हमेशा हमेशा के लिए जाने का टिकट पा सकता है, मगर अकेला ही जा सकता है। जो जीतने वाला होगा उसकी फैमिली नहीं जा सकती क्योंकि ऑफशोर में भी इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। इसलिए तो इंग्लैंड और ऑफशोर को अलग अलग रखा गया है और कोई भी ऑफशोर में जाने के बाद वापस नहीं लौट सका और ना ही किसी को इंग्लैंड से ऑफशोर ले जा सका है। वैसे ये गेम इतनी खतरनाक है कि 15% ही चांसेस होते हैं गेम जीतने के। अक्सर तो गेम के दौरान ही मर जाते हैं और गेम में अप्लाई करने के बाद पार्टिसिपेंट के कान के पीछे एक नैनो चिप लगा दी जाती है, वही उनकी प्रोफाइल आइडेंटिटी होती है। हमने सब पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, अब स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहानी शुरू होती है तो अनाउंसमेंट होती है और गेम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कान के पीछे चिप लगाने के बाद सब ऑफशोर हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। अब हम कहानी के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मिशेल और उसकी दोस्त ब्रूना को देखते हैं। मिशेल की कहानी में कैरेक्टर हैं। दोनों फ्रेंड्स अंदर जाते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। फिर इस गेम का इंचार्ज जो ऑफशोर का मेंबर है, इसका नाम एजेकिल है, वो सबको स्पीच देता है, वही सब कहानी सुनाता है जो हमने वीडियो के शुरू में बता दी है। और एंड में एजेकिल इंग्लैंड के एक ग्रुप जिसका नाम रेबिलियंस है उसके बारे में बताता है कि वो ऑफशोर के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। फिर एजेकिल अपने रूम में आने लगता है तो उससे एक औरत मिलती है, वो अपना नाम अलीना बताती है और कहती है कि मुझे ऑफशोर से आपकी परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। अब गेम का फर्स्ट लेवल इंटरव्यू था जिसमें सबसे उनके इस गेम में आने की वजह पूछी जाती है और आधे से ज्यादा लोग तो लेवल 1 में ही आउट हो जाते हैं। मिशेल की बारी आती है तो वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पिछले साल ये गेम खेलने आया था मगर वो वापस नहीं लौटा, हो सकता है वो ऑफशोर जा चुका हो और इसलिए मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। मिशेल के इमोशंस चेक करने के लिए वो मिशेल के बॉयफ्रेंड की एक खास निशानी जो उसका लॉकेट था वो मांगते हैं तो मिशेल उन्हें दे देती है। फिर हम कहानी के सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम मार्को है और काफी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बंदा है।
वो आराम से सभी जवाब देता है और कहता है कि मेरी पूरी फैमिली ऑफशोर जा चुकी है, इसलिए मैं भी जरूर जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर हम कहानी के तीसरे अहम कैरेक्टर को देखते हैं। ये लड़की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और स्मार्ट है। ये ज्यादा नहीं बोलती मगर इसका दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है। फिर हम फोर्थ कैरेक्टर से मिलते हैं। ये एक हैंडीकैप है, इसका नाम फर्नांडो है। वो हैंडीकैप था इसलिए उसके चांसेस कम थे सरवाइव करने के, मगर इसमें काफी जोश था, हिम्मत थी, इसलिए उसे भी सिलेक्ट कर लिया जाता है राउंड 2 के लिए। उधर हेडक्वार्टर में न्यूज पहुंच चुकी थी। रेबेलियंस ने अपना एक एजेंट भेजा है इन पार्टिसिपेंट में और उन्हें पता लगाना होगा कि खुफिया एजेंट कौन है। पैरेलल में हम रेबेलियंस को देखते हैं जो डिस्कस कर रहे थे उस एजेंट के बारे में। उसका मानना है कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए अच्छी लाइफ जीने का और ऑफशोर वाले सिर्फ अपने लिए जीते हैं। फिर ऑफशोर की उसी फैसिलिटी में एक लड़का जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था फर्स्ट राउंड में, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि सबको लाइफ में बस एक ही मौका मिलता है अप्लाई करने का और अब वो कभी नहीं जा सकेगा ऑफशोर, तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। फिर सब मेंबर्स को उनके रूम में जाने का ऑर्डर मिलता है। सब लाइन में लगकर जाते हैं और सबके कान के पीछे की चिप को स्कैन करके भेजा जा रहा था। अब यहाँ कहानी के 5th कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। इसका नाम रफाइल है। उसके पीछे जोआना खड़ी थी। वो कुछ नोटिस करती है और रफाइल से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इल्लीगल ज्वाइन हुए हो क्योंकि तुम्हारे कान के पीछे 3 निशान है, वहाँ 2 होने चाहिए थे। मगर रफाइल रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी से ना कहे। फिर कुछ टाइम बाद सेकेंड लेवल शुरू किया जाता है। सबको एक राउंड टेबल के पास ग्रुप्स में डिवाइड करके खड़ा किया गया था। उनके सामने बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे गए थे और उन ब्लॉक्स से हर मेंबर को 9 क्यूब्स बनाने थे, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। अब सब क्यूब्स बनाने लगते हैं मगर फर्नांडो जो हैंडीकैप था उसे मुश्किल होती है, जिसमें मिशेल उसकी हेल्प करती है और एंड में ब्लॉक्स खत्म होने पर मिशेल के सिर्फ 8 ब्लॉक्स बने थे, तो अब फर्नांडो भी उसकी हेल्प करता है और दिमाग लगाकर मिशेल के 8 क्यूब्स को मिलाकर एक बड़ा क्यूब बना देता है। मतलब 8 क्यूब्स तो थे वो, मगर जब वो कनेक्ट हो गए तो वो 9th क्यूब बन गया। वहीं रफाइल के बस 8 क्यूब बने थे मगर उसके साइड में खड़े आदमी के 9 क्यूब्स थे। रफाइल उसके एक क्यूब को चुरा लेता है और टाइम आउट होने की वजह से गार्ड उसे निकाल देते हैं। असल में ये राउंड उनकी विश देखने के लिए था कि उनके अंदर कितना जोश है इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए रफाइल भी मिशेल और फर्नांडो के साथ नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट हो जाता है। और रही बात जोआना की, तो वो तो भाई मास्टरमाइंड है। उसने 9 की जगह 11 क्यूब्स बना लिए थे। वो इतनी स्मार्ट थी मगर 9 भी बनाती तो वो जीत जाती, मगर उसकी वजह से मिशेल और रफाइल का एक एक क्यूब कम हो गया था। अब मिशेल, फर्नांडो, मार्को, रफाइल, जोआना सिलेक्ट हो चुके थे नेक्स्ट लेवल के लिए। यहाँ सबको पता लग गया था कि रफाइल ने क्यूब चोरी करके राउंड पास किया है, तो सब मिलकर उसे जलील करते हैं और उसकी थोड़ी धुलाई भी हो जाती है। वो जख्मी होकर एक कोने में बैठा था, तो जोआना उसके पास आकर कहती है कि नेक्स्ट राउंड से तुम मेरी हेल्प करना वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम इल्लीगल आए हो। मजबूरन उसे जोआना की बात माननी पड़ती है। एक तो पहले ही जलील हुआ है, ऊपर से मार भी खा ली और अब इसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। ये रफाइल तो पनौती ही निकला। अब हम अलीना और एजेकिल की कन्वर्सेशन से जान पाते हैं कि एजेकिल के काम में अगर जरा भी फॉल्ट मिला तो अलीना को उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा और अब एजेकिल पर प्रेशर बनने लगता है कि उनमें से एक रिबेलियंस की एजेंट है। फिर मिशेल और ब्रूना को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिसमें मिशेल धोखे से ब्रूना को अपनी बातों में फंसा लेती है क्योंकि एम्प्लॉय ने कहा अगर कोई एक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो रेबेलियन है तो हम तुम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मिशेल अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड ब्रूना को धोखा देती है, उसे पटा लेती है कि हम दोनों मिलकर इस पर हमला करके मार देते हैं वरना ये हम दोनों को मार देंगे। और एंड टाइम पर मिशेल ऐसा नहीं करती, इसलिए ब्रूना जो अकेले ही उन पर हमला करती है उसे खुफिया एजेंट समझकर मार दिया जाता है और मिशेल को छोड़ देते हैं। यहाँ मिशेल की असलियत भी सामने आ गई कि वही रिबेलियन है और ऑफशोर में जाने का उसे इतना ऑब्सेशन है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही मार दिया। अब मिशेल के फ्लैशबैक्स से हमें पता लगता है कि वो रिबेलियन कैसे बनी। असल में रिबेलियन ग्रुप ने मिशेल से कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड ऑफशोर प्रोसेस में मारा गया है, तो अब सिर्फ उसका बदला लेने के लिए मिशेल ने रिबेलियंस को ज्वाइन कर लिया। साथ ही हमें फर्नांडो के फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो अपना इलाज करने
करने के लिए ऑफशोर जाना चाहता है ताकि वो चल सके, और उसका इलाज इंग्लैंड में पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो ऑफशोर जाकर वहाँ इलाज करवाएगा। अब राउंड 3 में हर ग्रुप को एक एक रूम में भेजा जाता है जहाँ वो सिचुएशंस देखकर बैकग्राउंड का पता लगाएंगे, जिसमें कहानी के मेन कैरेक्टर्स के ग्रुप में सभी अपने अपने सजेशन देते हैं, अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं। यानी इस ग्रुप में सभी बहुत शातिर और स्मार्ट हैं, मगर लेवल एंड होने पर एक आदमी को एलिमिनेट कर दिया जाता है क्योंकि उसने एक भी सजेशन नहीं दिया था ग्रुप डिस्कशन के दौरान, और ये राउंड ग्रुप वर्क करने के लिए था। फिर 4th लेवल से हम एज़ेकिएल को इंग्लैंड के एक एरिया में छुप कर जाते हुए देखते हैं और अलीना की उसी पर नजर थी। फिर 4th राउंड एक लिफ्ट के अंदर था तो सब एलिवेटर में जाते हैं। उन सबको 6 कॉइन्स दिए जाते हैं, मगर वो लोग 7 थे और सबको अपने साथ एक कॉइन लेकर बाहर निकलना था, मतलब एक एलिमिनेट हो जाएगा। अब वो सब वोटिंग करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता, हर कोई खुद को सजेस्ट करता है। फिर वो सब एक प्लान बनाते हैं और एक कपड़े के 7 टुकड़े करते हैं, मगर एक टुकड़ा सबसे छोटा है तो वो जिसके हिस्से में आएगा उसे कॉइन नहीं मिलेगा। फिर जोआना के हिस्से में अब सबसे छोटा टुकड़ा आता है, उसे कॉइन नहीं मिलता, मगर सब एक एक कॉइन लेकर बाहर निकलने लगते हैं और जोआना भी कॉइन दिखाकर निकल जाती है क्योंकि वो बहुत शातिर है, इसलिए उसने एक कॉइन छुपके से पहले ही निकाल लिया था और बेचारा लास्ट वाले को कॉइन नहीं मिलता और वो एलिमिनेट हो जाता है। खैर, अब बचे हुए कैंडिडेट्स इस गेम को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और हम जानते हैं कि ये सब बेईमानी करने में पीछे नहीं हटने वाले। यहाँ पर सीजन 1 एंड हो गया है, इसके आगे की कहानी सीजन 2 में कंटिन्यू है, हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के आते ही नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।